कवरेज हमारी जो है भाजपा कार्यालय पे चल रही। देख सकते हैं लोगों में जश्न का माहौल है और लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, जो कि आज भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। क्या कहना चाहेंगे दादा जी? इसलिए कि इनको अखिलेश यादव ने राजा यहाँ का अयोध्या का बना दिया है। तो केवल राजा दशरथ थे तो उन्होंने पुत्र वियोग में खत्म हो गए थे। इसलिए अब ये जो अवधेश प्रसाद जो है राजा, ये पुत्र वियोग में खत्म हो जाएंगे और जो खत्म हो जाएंगे वो चुनाव तत्काल होगा। चुनाव तत्काल होगा? हाँ, तुरंत अब हो जाए। आरोप भी लगा रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। नहीं, वो अपनी मर्जी है उनका मारे की। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक नकारात्मक टिप्पणी है। वो हार से बौखला गए हैं और एक लालछन लगाने का काम कर रहे हैं, जिसको पूरी मिल्कीपुर ने पूरा प्रदेश की जनता इस्तीफा देने की बात है। वो मेहरा है, मर्द नहीं है। मर्द जो मोछ वाला होता है वही इस्तीफा देता है जी। और भी क्या कहना चाहेंगे? आज भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, कैसे आप लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं? भाजपा प्रचंड जीत हुई है। ये अयोध्या राजा रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। वो लोग गलत राजा बन रहे थे, इसलिए भाजपा की प्रचंड जीत हुई। तो आज देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हार जीत बहुत बड़ी बात नहीं है। अयोध्या का मान वापस मिला है। मान वापस मिला है। ठेस लगी थी जो बहुत लापरवाही के कारण हम लोगों को एक ठेस लगी थी कि एक अयोध्या का, जहाँ भी हम कहीं जाते हैं, कहीं भी बाहर गए हैं तो अयोध्या सुनते ही लोग कहते हैं कैसे हरा दिया, कैसे हरा दिया। ये बात तो सही है। वो चीज आज वापस मिली, उस चीज की खुशी। लोगों से कहा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि लगातार कहा जा रहा था कि अयोध्या की हार का बदला जो मिल्कीपुर सीट जीत के लेंगे। बस वही है, ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न, अयोध्या की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। योगी जी की और उनका थोड़ी है। ये अयोध्या की प्रतिष्ठा वापस मिली है, इस बात का हर्ष है। विधायक तो यानी कि जो मान सम्मान है, लोग अब जो बाहर जाएंगे वो सम्मान मिलेगा। अरे पूरा छाती चौड़ी, छाती चौड़ी। अरे बिल्कुल बिल्कुल कि अयोध्या नहीं, अयोध्या वालों को गद्दार बोलने लगे थे पूरे देश में। अभी वापस मिला है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। इस बात की बड़ी खुशी है। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो कि भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है? देर आए दुरुस्त आए जी। भारतीय जनता पार्टी देर आई दुरुस्त आई। योगी मोदी की तमाम योजनाओं को देखते हुए, न्यायिक चीज देखते हुए, आपराधिक गतिविधियां कम हुई, इन सब चीज को देखते हुए यहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ी जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, ये आने वाले और चुनाव में बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारे साथ तमाम भाई बैठे हैं, सारे लोग मैं इस विधानसभा से जाके उस विधानसभा में बढ़िया वोट दिलाए, बेहतर काम किया। मैं गोसाईगंज पूर्व विधायक खब्बू तिवारी जो कहना चाहूँ, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, अथक प्रयास किया, 15 दिन वहाँ पड़े रहे, कार्यकर्ताओं के साथ जुटे रहे और एक एक घर जाके हर दरवाजे पर वोट मांग की। आज उसी का परिणाम है ऐतिहासिक जीत। यानी मेहनत रंग लाई। मेहनत पूरी तरीके, नेताजी का मेहनत पूरी तरह रंग लाई। उन्होंने जिस तरह मेहनत किया, हनक से किया और ताकत से किया, दिखा दिया कि जनता मेरे साथ कैसे है। मिल्कीपुर के चुनाव में पहली बार जाति बंधन टूटता हुआ दिखा है जी। जो पीडीए करते थे, पहली बार। बताइए क्या नाम है आपका? जी, ब्रिजलाल जी। ब्रिजलाल जी हैं। सारा पीडीए अब भाजपा में आ गया है, सारा कोई पीडीए नहीं रह गया है। क्या कहना चाहेंगे आज जो भाजपा को इतनी जीत मिली है? हम जो भाजपा को जीत मिली है, ये जीत की खुशी ये है कि जो अयोध्या के श्री राजा अपने आप को बन रहे थे, तो राजा वो नहीं थे, राजा भगवान श्री रामचंद्र जी थे और उन्हीं राजा रहेंगे और उन्हीं हमेशा राजा रहेंगे। तो जैसे कि आज दिल्ली में भी प्रचंड जीत हुई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली तो वो झूठ का बवाल चल रहा था, वहाँ बवाल, भ्रष्टाचार, झूठ, उसके खिलाफ केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा था कि दिल्ली की सीट जो है केजरीवाल ही जीत के रहेंगे, क्योंकि भाजपा वहाँ कई सालों से नहीं आई पिछले, लेकिन बहुत साल बाद। ऐसा नहीं है, भाजपा का वोट परसेंट कभी कम नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ता गया है, क्योंकि भाजपा काडर बेस है। ये लोग हल्ला हंगामा बेस पार्टी है, इनका कोई काडर नहीं, इनकी कोई विचारधारा नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं, भाजपा ने भी बहुत सारे मौलिक सोच नहीं है। अब वो पूरा करेंगे, भाजपा ने तो जो कहा है वो किया है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा 21 रुपए महीना देंगे आपको, भाजपा ने कहा 2500 देंगे। दे ही रहे हैं, कई जगह दे रहे हैं पहले से, ऐसा नहीं है कि पहली बार कहा है और पहली बार ने जो कहा है वो दावा पूरा करेगी। बिल्कुल करेगी। ये तो नहीं कर पाए, पंजाब में नहीं कर पाए, पंजाब में नहीं कर पाए। भाजपा ने तो जो कहा है वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। जनता भ्रमित हो गई थी लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी, वो वापस हुई है, वो बड़ी अच्छी बात है। और जातियों में तोड़ने की जो राजनीति है, मिल्कीपुर की जो सीट थी बहुत ही अहम मानी जा रही थी, पूरे भारतवर्ष ही नहीं वर्ल्ड विदेशों में भी चर्चा थी इसकी। वो तो है, मिल्कीपुर अयोध्या के मान से, प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट हो गई ना, इसके लिए ये सब
इतना चर्चा हुआ मिल्कीपुर का, नहीं तो एक विधायक होना कोई बड़ी बात थोड़ी, वो तो एक छोटा सा चुनाव है, पूरी भाजपा के लिए तो एक छोटा सा चुनाव है। लेकिन वो भी 2 साल के लिए एमएलए उत्तर हुआ है। प्रदेश में चुनाव था 9 सीटों पे, तो 9 सीटों पे चुनाव है, एक सीट मिल्कीपुर को रोक दिया किसी कारणों की वजह से। वो तो कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ मामला था ना, न्यायालय में वो इनकी अर्जी थी, तो भाजपा की एक प्रत्याशी की थी पहले की, तो उसके लिए वो तुरंत नहीं हो पाया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन देर हुआ, अच्छा हुआ, बढ़िया रिजल्ट रहा। क्या कहना चाहेंगे आज भाई साहब, जो कि मिल्कीपुर की सीट जो है भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीता है? इसके लिए मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता और भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं भी मिल्कीपुर के ही क्षेत्र से आता हूं। हम लोगों ने भी मतदान किया है भाजपा पार्टी के पक्ष में। मैं एक छोटा कार्यकर्ता भी हूँ भाजपा पार्टी का। इन सब चीजों के बीच में जो निकल करके आया है भाजपा पार्टी और जो विपक्षी पार्टी थी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव लड़ने का। भाजपा जी के पास क्या क्या मुद्दे थे? भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आज मिल्कीपुर में ही नहीं अपितु पूरे जिले अयोध्या में जिस तरीके से विकास भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में हुआ है, उस तरीके से आज तक किसी भी पार्टी में सन 1947 से देश की आजादी के बाद से आज तक किसी भी दल के द्वारा कोई विकास नहीं कराया गया था। मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने पूर्ण विश्वास और भरोसा किया, और उसी भरोसे को देखते हुए मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 60,000 वोटों से चुनाव जिताने का कार्य किया। क्या मतलब आप लोगों ने जो अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर से जीत के ले लिया? आप ये खुद ही देख सकते हैं कि मिल्कीपुर से 60,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता है प्रत्याशी हमारा श्री चंद्रभान पासवान जी ने। और जो हम लोग लोकसभा का चुनाव हारे थे, कुछ कारणवश कुछ तृष्णियां हो गई थी हम लोगों से, कुछ कमियां रह गई थी हम लोगों में, जो हम समझ नहीं, कमियों को दूर किया। जो हम लोगों में थोड़ा सा इधर उधर की जो समस्याएं थी उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया और एक अच्छे प्रत्याशी का शीर्ष नेतृत्व द्वारा चयन किया गया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। लेकिन सपा की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा था चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, उनसे ये पूछ लीजिए, जब उनका बेटा अजीत प्रसाद जिस जगह जो उनका लोकल बूथ है वो अपना बूथ पर नहीं जीत पाए, जहां वो सारा दिन अपना भी मतदान किए और वहां वो साल के 365 दिन बताते हम अस्थायी हैं, अस्थायी होकर के भी अपना बूथ नहीं जीत पाए, तो उनकी जो अनर्गल चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो भी विपक्षी पार्टियां हो, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ चुनाव आयोग के ऊपर, कभी ईवीएम के ऊपर, कभी किसी के ऊपर रोना उनका, ये उनके पास एक मुद्दा है और कुछ बचा नहीं है उनको कहने के लिए। कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं उनके पास। जो यानी आरोप लगाते हैं वो सब फर्जी है और निराधार है। अच्छा, उसका कोई मकसद नहीं है। जनता ने जनादेश दिया है एक तरफा। आप देख सकते हैं कि हमको लगता है कि मिल्कीपुर में जिस तरीके से 60,000 प्लस वोटों से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रत्याशी चुनाव जीता है, आपको ऐसा कहीं से भी नहीं दिखता है कि इस तरीके से चुनाव आयोग, शासन प्रशासन या जो भी वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सब गलत और निराधार है। ये जनता का जनादेश है, जिससे भारतीय जनता पार्टी विश्वास के साथ आज यहाँ पर चुनाव जीती है।